दोस्तों, जापान में ऐसी बहुत सारी अनोखी बातें हैं जो केवल इसी देश में पाई जाती हैं। इनमें से सबसे खास बात यहाँ का अनुशासन है। इस मामले में दुनिया का कोई भी देश इसके आसपास भी नहीं टिकता है। जापान के कई सिस्टम ऐसे हैं जो दुनिया के लोगों को हैरत में डाल देते हैं। इन्हीं में से एक है यहाँ का खोया पाया तंत्र। दोस्तों, दुनिया में ज़्यादातर जगह जहाँ किसी का पर्स या फ़ोन खो जाता है या कहीं गिर जाता है तो उसके मिलने की संभावना बहुत कम हो जाती है। लेकिन दोस्तों, जापान में चोरी तो दूर, इन सबके गुम होने पर भी इनके मिलने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। चाहे टैक्सी में छूटे हुए फ़ोन हो, ट्रेन की सीट के नीचे छुटा हुआ ब्रीफकेस हो या नोटों से भरा गिरा हुआ पर्स हो। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इस तरह की चीज़ें जापान में बहुत कम देखने को मिलती हैं। दोस्तों, इस देश में हर साल लगभग 12 करोड़ जापानी लोग अपना कुछ ना कुछ खो देते हैं, लेकिन इनमें से 99% वस्तुएं अपने सही मालिक को दोबारा मिल जाती हैं। इसके लिए जापान का तंत्र काम करता है, जिसमें अधोसंरचना, कानून, प्रोत्साहन, सांस्कृतिक मानक आदि का योगदान रहता है। दोस्तों, जापान का यह पूरा तंत्र इतना कारगर तरीके से काम करता है कि इससे कई जटिल तंत्रों का निर्माण करने वाले पश्चिमी पर्यवेक्षक तक हैरान हो जाते हैं। इस प्रक्रिया की शुरुआत स्थानीय कोबन से होती है, जो छोटे से 1 या 2 कमरों के घर जैसे पुलिस के केबिन जैसा होता है। यह जापान की कानून लागू करने वाली सामुदायिक आधारित प्रवृत्ति है, जिन्हें बहुत ही कुशल रणनीति के तहत ऐसे रखा गया है कि वे ज़्यादातर लोगों के लिए पुलिस से संपर्क करने का सबसे प्रमुख जरिया बन गए पाए हैं। दोस्तों, अकेले जापान की राजधानी टोक्यो जैसे भीड़ भाड़ वाले महानगर में ही साल 2018 में लगभग 45 लाख गुमशुदा चीज़ें पुलिस के हवाले की गई थीं। इस मामले की संख्या बढ़ती ही जा रही है। रिकॉर्ड बताते हैं कि पिछले कुछ सालों से 3/4 मामलों में लोगों को चीज़ें वापस मिल रही हैं। टोक्यो में अधिकारी कोबन में अपनी रिपोर्ट में मिली हुई गुमशुदा वस्तु और लाने वाले की जानकारी का रिकॉर्ड लिखते हैं। मिली हुई वस्तु को टोक्यो मेट्रोपॉलिटन पुलिस विभाग को भेजा जाता है, फिर वहां लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर पर रख दिया जाता है। दोस्तों, जापान में एक बार मिली हुई वस्तु सेंटर तक पहुंच जाती है तो उसकी पड़ताल की जाती है, जिससे उसके मालिक के बारे में कुछ जानकारी मिल सके। सेंटर की एक लॉस्ट एंड फाउंड वेबसाइट भी इस पर काम करती है, जिसमें लोग अपनी गुम हुई चीज़ों को खोज सकते हैं, जिसमें गुम हुई वस्तुएं सूचीबद्ध होती हैं। यदि 3 महीने में सही मालिक नहीं मिलता है तो उस वस्तु को उस व्यक्ति को दे दिया जाता है जिसे वह वस्तु मिली थी, या फिर नगरपालिका सरकार को दे दिया जाता है। दोस्तों, जापान में रेलवे स्टेशन बहुत ज़्यादा व्यस्त होते हैं। इन रेलवे स्टेशनों पर भी गुम हुई चीज़ें देने के लिए अलग अलग स्थानों पर व्यवस्थाएं की गई हैं। रिकॉर्ड बताते हैं कि सन 2018 में रेलवे स्टेशन में पाई गई वस्तुओं में से करीब 31% वस्तुएं वापस दी गईं। दोस्तों, जापान की संस्कृति का भी इस तंत्र में एक बड़ा योगदान है। वहाँ बच्चों को इसकी नैतिक शिक्षा दी जाती है और पुलिस भी पोस्टर लगाकर माता पिताओं से अपील करती है कि यदि आपके बच्चों को कोई भी खोई हुई चीज़ मिले तो वह उन चीज़ों को पुलिस को दे दे। दोस्तों, जापान के संपत्ति कानून भी देश की खोई हुई वस्तुओं को लौटाने की संस्कृति को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों।